नमस्कार मित्रों, फटाफट खबरें टीवी 20 न्यूज पर लगातार जारी हैं। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में एडवोकेट यशवंत सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कुंवर सिंह उद्यान में अति पिछड़ा एवं अति दलित महासंघ की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला महासचिव शिवशरण चौहान ने किया। महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यमुखी गौड़ ने देश स्तर पर देश के अन्नदाता का देश स्तर पर चल रहे आंदोलन को जायज बताते हुए देश की निरंकुश भाजपा सरकार देश की 7% किसानों को जबरदस्ती किसान विरोधी नीति लागू करके देश में केवल संपूर्ण किसान को अपने चहेते उद्योगपति के हाथ बेचना चाहती है, जिसे देश के किसान एवं अति पिछड़ा एवं अति दलित महासंघ सरकार के मंसूबे को फेल कर देगी। और यह भी बात सही है कि अध्यक्ष एडवोकेट यशवंत सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज का वोट लेकर सत्ता में आई है। इस सरकार में पिछली सरकार की अपेक्षा हत्या, बलात्कार, अपहरण, इस जैसे अपराध दुगुने हो गए हैं। ये सरकार झूठ की ढेर पर नहीं चलेगी। इस सरकार का झूठ, जंगल राज, निरंकुश शासन प्रदेश की जनता जान चुकी है। गरीब किसान रोजी रोटी के आस में आत्महत्या कर रहा है। जिस तरीके से 2017 में जिस बहुमत से यह सरकार आई, ठीक उसी तरह प्रदेश से बाहर हो जाएगी। हमारे संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा ये संगठन है, संगठन में पिछड़े समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी और इनके आरक्षण को लेकर यह संघ आज 9-10 साल से रेगुलर यह आंदोलित है कि जो पिछड़ों का आरक्षण बना हुआ है, उस आरक्षण को ये जो पिछली या पूर्ववर्ती सरकारें या वर्तमान सरकारें अलग कर दे, ताकि एक दूसरे की हिस्सेदारी और भागीदारी जब अलग हो जाएगी तो एक दूसरे के हक और हिस्सा को कोई नहीं लूटपाट करेगा। और जो आर्थिक विषमताएं हैं, जो बीच की सामाजिक विषमताएं हैं, इसकी खाई जो गहरी है वह कम से कम पड़ सके। और बार बार इस सरकार से हम लोग मांग करते चले आ रहे हैं, और सरकार जो है केवल अपने वोट के चक्कर में अब पिछड़े समाज के लोगों को केवल बांटने और तोड़ने के चक्कर में पड़ी हुई है, और हक अधिकार देने के नाम पर उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जैसा अभी नहीं 7 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दलित समाज के लोग अगर ग्राम समाज की जमीन को कब्जा किए होंगे तो उनको बेदखल नहीं किया जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के उस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी मात्र 3% वोट लेकर 50 से नीचे विधायक जिताने में असफल रहती थी, पिछड़े समाज के लोगों ने उसको जिताकर पूर्ण बहुमत से भारत से लेकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। क्या उसको पिछड़े समाज के लोग वोट नहीं दिए थे क्या? इससे साफ हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केवल देश के अंदर समाज को तोड़ो, अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करने वाली क्रिया पर चल रहे हैं। और मैं पिछड़ा दलित समाज से भी कहूंगा कि यह केवल मात्र धोखा है। उनका वोट लेने के लिए वो तैयार, वो जान गए हैं कि मेरी झूठ बोलने की नर्सरी और झूठ बोलने की इस ढेर पर मेरी सरकार 2022 में चुनाव जीत नहीं पाएगी, इसलिए अब दलितों के वोट के चक्कर में पड़ गए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बताना चाहता हूं इस आपके मीडिया के माध्यम से, ये जोगी बाबा आने वाला समय निश्चित रूप से आपको पद से उतार कर फिर उसी मठ की ओर भेज देगा जहां से आप उठकर आए हैं। यह झूठ बोलने की किताब आपकी बंद हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के इस जड़ के नींव में यह पिछड़ा दलित महासंघ निश्चित रूप से 2022 में गर्म पानी डाल देगा और इनकी जड़ ही नस्ता नाबूद हो जाएगी। आजमगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह विगत 11 वर्षों से अनवरत निःशुल्क परामर्श व दवाएं शिशुओं को देते आ रहे हैं। जनपद के ख्यातिलब्ध शिशु व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीडी सिंह 13 दिसंबर 2009 से लगातार प्रत्येक रविवार को अपने पैतृक गांव छपरा सुल्तानपुर आवास पर ग्रामीण शिशुओं का इलाज कर रहे हैं। क्षेत्र के सालेपुर, अजगरा, हरई, इस्माइलपुर, खर्रा, रास्तेपुर, इमिलिया, टनकपुरा, कटरा, कोठिया, छपरा, रसूलपुर आदि गाँव के लोग इस शिविर से लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही दूर दराज के मरीज भी पता लगाकर पहुंचते हैं। लगातार 11 वर्षों से निःशुल्क इलाज कर रहे डॉक्टर सिंह के सामने कई शिशु ऐसे आए जो धन के अभाव में इलाज नहीं कर पाते। उन बच्चों को इनके इलाज से लाभ मिला। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में
बच्चे बीमार पड़ने पर समुचित इलाज नहीं करा पाते। ऐसे बच्चों का इलाज कर वे अपने को धन्य मानते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अभिभावक हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि यही घर, गांव, जिले, प्रदेश व देश के आने वाले कल को संवारते हैं। ऐसे में इनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से ही संभव है। पूरे देश प्रदेश को तो नहीं, एक गांव व उसके आसपास के लोगों को ही सही शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देकर डॉक्टर सिंह इस कड़ी में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर डेढ़ सिंह कहते हैं कि माता पिता की प्रेरणा से यह कार्य हमने शुरू किया। आज अबोध बच्चों का इलाज कर हमें आत्मसंतुष्टि मिल रही है। कहा कि यह कार्य अनवरत चलता रहेगा, जिससे कुछ जरूरतमंद बच्चों का इलाज तो हम कर सकेंगे। विदित हो कि यह क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, जहां अभी भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। ऐसे में डॉक्टर सिंह द्वारा निःशुल्क इलाज किए जाने से शिशुओं को काफ़ी राहत मिल रही है। 11 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर सिंह के घर मरीज बच्चों व शुभचिंतकों का जमावड़ा लगा हुआ था। डॉक्टर सिंह बड़ी ही लगन और तन्मयता के साथ एक एक मरीज की शिकायत सुनकर उचित परामर्श और दवाएं दे रहे हैं। इस कार्य से क्षेत्रीय लोगों में हर्ष का माहौल है और लोग डॉक्टर डेढ़ सिंह की मुक्त कंठ से सराहना कर रहे थे। इस अवसर पर आसपास के कई गांव के ग्रामीण व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आपको बता दें कि गांव के निःशुल्क चिकित्सा शिविर के अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, कुष्ठ बस्ती में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, दिव्यांग बच्चों के बीच निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, वनवासी छात्रावास के बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, मलिन बस्ती के बच्चों के निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, जिले के कई विद्यालयों में निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन, पूर्व सांसद मुलायम सिंह यादव के गोद लिए गांव तमौली में भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर चुके हैं। इसके साथ ही निःशुल्क चिकित्सा शिविर के उपलक्ष्य में प्राप्त सम्मान भी इनको मिल चुका है, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा सम्मान किए जा चुके हैं। भारत रक्षा दल द्वारा आजमगढ़ गौरव सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट के न्यायाधीश इरशाद अली ने भी इनको सम्मानित किया है। अग्रसेन जयंती समारोह में विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। योग दिवस के अवसर पर कमिश्नर और जिलाधिकारी द्वारा भी डॉक्टर डेढ़ सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। डीआईजी सुभाष चंद्र द्विवेदी द्वारा भी इनको सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन पर शुभकामना भी इनको प्राप्त हो चुकी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी डॉक्टर डेढ़ सिंह को सम्मानित किया जा चुका है। आजमगढ़ में पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए एक समाज सेवी ने ऐसी पहल की है, जिससे न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि लोगों के घर आंगन भी फुलवारी से भर उठेंगे। आजमगढ़ जिले के प्रमुख समाज सेवी अभिषेक राय ने फुलवारियों की एक अद्भुत वैरायटी को लेकर बाजार में एक वाटिका नर्सरी को लेकर उतरे हैं, जिससे न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि फूलों व आकर्षक पौधों का एक अलग क्षेत्र विकसित होगा। आजमगढ़ में वैसे तो पौधों की कोई ऐसी नर्सरी नहीं थी जिससे लोग प्रभावित हो सके और अपने घरों में व अपने बगीचों में पौधों का विस्तार कर सकें। युवा सोच के साथ अभिषेक राय की इस सोच पर लोगों ने उन्हें बधाइयां भी दी। उद्घाटन में पहुंची समाज सेवी प्रवीण सिंह ने बताया कि आजमगढ़ में पहला ऐसा नर्सरी है जहां पर हर तरह की पौधों की वैरायटी देखी जा रही है। वही अब लोगों को अपने लॉन आंगन को खूबसूरत बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। वाटिका नर्सरी है और आज इसका एक उद्घाटन का एक समय निर्धारित था और आजमगढ़ में इस तरह का पहला पौधशाला है जहाँ पे कि आपको हर एक वैरायटी आपको दिख रही है। यहाँ तक कि अब लोगों को लॉन मेंटेन करने का भी एक शौक़ है, छोटे और बड़े स्तरों पे वो लोग भी जो है वो यहाँ पे आकर के अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं, अपने घर को। अभी मैं वही पूछ रहा था तो यहाँ पे पता चला कि माली की भी अवेलेबिलिटी है और यहाँ पे जो है वो पौधे हर वैरायटी के हैं। तो अब मुझे लगता है कि आजमगढ़ में जो परिवर्तन हो रहा है बेहतरी की तरफ, लोग शौकीन हो रहे हैं और हरियाली की तरफ जा रहे हैं, पौधों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन लोगों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म ये आ गया है और ऐसी जगह पे ये है जहाँ पे कि लोगों की आराम से पार्किंग भी हो जाएगी और लोग जो है वो बेहतर तरीके से आकर के सस्ते में यहाँ से पौधे भी पाएंगे और मालियों की भी अवेलेबिलिटी यहाँ से कराई जाएगी। उसी का आज ये उद्घाटन है और मैं उम्मीद करूँगा कि आजमगढ़ के शहरवासी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा भी लेंगे। ये हम लोग ने एक पहल शुरू की है वाटिका नर्सरी के नाम से। मेन उद्देश्य हम लोग का ये था कि हम लोग शहर के वातावरण में जो रह रहे हैं तो यहाँ पे स्पेस में पौधों की कमी, पेड़ों की कमी, तो कम से कम अच्छे रेट पे पौधे उपलब्ध कराए जाएँ लोगों को, जिससे हर घर में कम से कम 1-2 पौधे लगें। तो उद्देश्य ये है हमारा। अभी एक एनजीओ भी हम लोग का काम करता था, अंकुर क्लब, तो उसके थ्रू हम लोग ने नहीं जागरूक कर पाया। तो अब ये है कि हम इसके थ्रू आप सबके घरों तक जाएँ करके कम से कम 2 गमले तो लगवाएंगे ही लगवाएंगे, तो अच्छे रेट पे हम खुद पौधे प्रोवाइड करवा पाएंगे। बस
किस तरह का नए नए पौधे आप लोग लाए हैं? हमारे पास सकुलेंट के कलेक्शन है, कैक्टस के ग्राफ्टिंग कैक्टस के कलेक्शन है, सीजनल हमारे पास मिल जाएंगे और अर्नामेंटल्स अलग अलग तरह के मिल जाएंगे हमारे पास। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने अगर बीच में नौकरी छोड़ी तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक इसके अलावा नीट में छूट की व्यवस्था भी की गई है ताकि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की तरफ से 9 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया गया। सभी अस्पतालों में आदेश पहुंच गया है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15,000 से ज़्यादा पद सृजित हैं। करीब 11,000 डॉक्टर तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में 1 साल नौकरी करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है। 2 साल सेवा देने वाले डॉक्टरों को 20 और 3 साल वालों को 30 नंबर तक की छूट दी जाती है। ये डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की दाखिला ले सकते हैं। हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। यदि बीच में नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। अधिकारियों का कहना है सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है। अगर डॉक्टर पीजी कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है, ऐसे डॉक्टरों को 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। इन 3 सालों में वह दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो घर पर ही नकली करेंसी तैयार कर शाम के समय भोले भाले लोग जो ठेली पटरी पर काम करते थे खरीदारी करते हुए खपा देते रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से करीब 1,71,100 रुपए की नकली करेंसी व करेंसी तैयार करने के प्रयोग में लिए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के आदेश व अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाना सिंभावली पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चेकिंग में जुटी थी। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अशोक एवं प्रशांत नामक युवक को गिरफ्तार करते हुए उनके द्वारा नकली करेंसी तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर एवं कागज के सी स्केल, इंक आदि बरामद करते हुए 1,71,100 रुपए की नकदी बरामद करते हुए एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली। तो वही एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भीड़भाड़ वाले बाजार में सिगरेट, सब्जी आदि थोड़ी कीमत का सामान लेकर नकली नोट देकर असली रुपए दुकानदार से वापस ले लेते हैं। यह काम ये लोग कई वर्षों से कर रहे हैं। अब से पहले भी ये दोनों नकली नोट छापने में भी जेल जा चुके हैं। दोनों अभियुक्त नकली नोट छापने का बाजार में चलाने के अभ्यस्त व शातिर किस्म का अपराधी है। गिरफ्तार अपराधियों में अशोक अभी मात्र 20 दिन पूर्व ही जेल से छुटकर आया था तथा इन दोनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी। क्या कुछ कहा एसपी हापुड़ में, आपको सुनवाते हैं। आरोपी सिंभावली थाना पुलिस ने एक अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें उन्होंने एक फेक करेंसी बनाने वाले का रैकेट पकड़ा है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम प्रशांत है जो कि त्रिशूर केरला के रहने वाला है और एक अशोक है जो थाना निवाड़ी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से लगभग 1,71,000 रुपये की फेक करेंसी बरामद की गई है, जिसमें 500 के नोट हैं, कुछ 200 के नोट हैं, कुछ 100 के नोट हैं। कुछ फेक करेंसी बनाने का सामान इनसे बरामद हुआ है, जिसमें एक प्रिंटर है, एक खांचा है और एक वो है जिससे आप होलोग्राम बनाते हैं जो डीप इंप्रेशन पड़ जाती है नोट के ऊपर और एकदम ये रियल जैसे लगते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया, आप लोग भी काफ़ी धोखा खा गए उसमें। इनका टारगेट रहता है एनसीआर के जो छोटे दुकानदार होते हैं जो ठेले पे काम करते हैं, उनको ये शाम के टाइम में नोट दे देते हैं, उनसे सामान ले लेते हैं। इस तरह ये ठगी करते हैं और कई लोगों को इन्होंने इसका शिकार बनाया है। क्या इस गैंग के कुछ सदस्य और भी हैं जो फरार हैं? इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग हैं जो फरार हैं, उनको भी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। केवल शॉपिंग में यूज करते हैं सर या कहीं सप्लाई भी है? फिलहाल सप्लाई की बात प्रकाश में नहीं आई है, शॉपिंग की बात आई है। लगभग ये डेली लगभग 5 से लेकर 10,000 नोट छापते हैं और उनको यूज करते हैं। ठीक सर, कितने नकली नोट से बरामद हुए? लगभग 1,71,000, 500 के, 200 के और 100 के। ठीक है सर। नगर के चौक क्षेत्र में किराना सामानों के साथ एक बड़े प्रतिष्ठान का उद्घाटन आज व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा खुट्टूर के द्वारा किया गया।
प्रतिष्ठान के संस्थापक सुरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि हमारे यहाँ किराना व गृह उपयोगी सभी वस्तुएं मार्केट से कम मूल्य पर मिलेगी। साथ ही 3000 से अधिक की खरीदारी करने पर 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। वही व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा ने कहा कि जनपद के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और यह प्रतिष्ठान जनपद वासियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि यहाँ सभी ब्रांडेड सामान उपलब्ध हैं और साथ ही ग्राहकों को होम डिलीवरी भी की जाएगी। इस अवसर पर योगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, रमेश सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, सुहाल कौड़, ABC चैनल के डायरेक्टर राम सिंह गुड्डू, रणविजय सिंह, पूर्व सभासद आनंद देव उपाध्याय, नंदू सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा सुरेंद्र सिंह संस्थापक और पद्माकर लाल वर्मा अध्यक्ष व्यापार मंडल ने, आपको सुनवाते हैं। ये आजमगढ़ के लिए सभी ब्रांडेड कंपनियों किराना का सामान यहाँ एक जगह एक छत के नीचे मिल जाए और सस्ते दाम पे मिले, इसलिए इसका यहाँ उद्घाटन आज किया गया है। और मार्केट से सस्ते दाम पर और ब्रांडेड कंपनी का सभी सामान जितने भी हैं घर गृहस्थी के किराना के सब सामान इसके छत के नीचे उपलब्ध है। तो क्या आप होम डिलीवरी उपलब्ध कराएंगे? होम डिलीवरी भी कराएंगे। तो क्या क्या सामान है विशेष तौर पे? आप वही समझिए, सभी ब्रांडेड कंपनियों का हर कंपनी का सब खाने पीने का सामान जितना है सब उपलब्ध है। जनरल और किराना दोनों? जो जनरल किराना दोनों। अच्छा, ये जैसे आपने कहा कि मार्केट से सस्ते दाम पर आप देंगे, तो किस आधार पे जो MRP से कम रहेगा या किन लोगों के लिए अधिकृत रहेगा? MRP से तो कम रहेगा और जो 3000 रुपये का जिनका सामान परचेज होगा उनको 5% अलग से डील दी जाएगी। देखिए, जिससे ये है कि पहली बात तो ये है कि जो और किराने के दुकान थे इस ढंग के जो मॉल टाइप, इससे वहाँ गाड़ी उड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती थी। जैसे गोला में हमारे 3-4 दुकान हैं और वहाँ भीड़ हो जाती थी तो कस्टमर को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। सबसे पहले तो ये एक बात है कि इस रोड पे जो है कोई दुकान भी नहीं थी, इस पे जगह भी मिल जाएगा। जो कस्टमर आएंगे हमारे वो कम से कम यहाँ गाड़ी खड़ी करके सामान की खरीदारी भी कर लेंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं होगा। दूसरे एक ब्रांडेड कंपनी का जो सारे आइटम इनके किए हैं, तो इसमें है जो ग्राहक को यही मिल जाएगा कि ब्रांडेड सामान जो चाहिए हम अभी तक किसी के पास नहीं था यहाँ, लेकिन इनके पास नए तरीके से खुल रहा है। तो मुझको ये विश्वास है कि इनका कारोबार बढ़िया चलेगा, बढ़िया ढंग से करेंगे भी। क्योंकि अभी देखिए, जैसे आप मेडिकल लाइन में थे तब भी इनका बहुत बढ़िया काम था, और आपके परिवार में डॉक्टर अभिषेक सिंह जी हैं, वो भी देखिए जाने के बाद चाहे मैं समझता जो भी गया होगा शहर का या देहात का, जो भी गया होगा, जो कहा होगा आपने फ्री सेवा किया है। अगर आप कहीं अगर बैठे भी रहे होंगे तो कभी किसी से चार्ज नहीं लिए। तो ऐसे में जो है इनका कारोबार बढ़िया चलेगा। देखिए, व्यापारी जो व्यापार कर लिया वो व्यापारी हो गया, उसका व्यापारी कोई जात पात नहीं होता है। तो आप लोग व्यापारी हैं, व्यापार शुरू से कर आए, इसलिए बढ़िया कारोबार होगा और सामान भी बढ़िया मिलेगा, जो मिलेगा ब्रांडेड मिलेगा। अभी हमारे सुरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि हम 3000 में 5% डिस्काउंट भी देंगे, तो आप डिस्काउंट देंगे भी, क्योंकि इनको किराया भाड़ा नहीं देना, इनका अपना निजी है। और लोग तो 50,000, 60,000, 1 लाख भाड़ा दे रहे हैं, तो आपका जो है बहुत बढ़िया ग्राहक को जो फैसिलिटी मिलेगी आपकी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री दिवंगत वसीम अहमद के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोग उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि उनकी मृत्यु की खबर सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने हर संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व सांसद बलिहारी बाबू ने कहा कि दूसरी पार्टी में रहते हुए भी मैं उनका प्रशंसक रहा। एक ईमानदार, संघर्षशील व कर्मठ नेता थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी। विधायक आलम बदी ने कहा कि मरहूम वसीम अहमद मेरे परिवार के थे, अपना जीवन राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। टिकट कटने के बाद भी वे ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद किया। विधायक नफीस अहमद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे गोपालपुर के विकास के लिए अनवरत प्रयास किया, उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि इस स्वर्गीय सुदत्त यादव के सानिध्य में आकर उन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने पहली बार उन्हें जिला संगठन में समाजवादी योजना सभा का अध्यक्ष बनवाया। मुलायम सिंह यादव के साथ गन्ना किसानों के आंदोलन में बनारस जेल में थे। वे एक ईमानदार व हिम्मती नेता थे, जुल्म व ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करते थे। आंदोलनों में कई बार जेल भी गए। विचार व्यक्त करने वालों में विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, MLC राकेश यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, IP सिंह, राम आश्रय विश्वकर्मा, दरोगा प्रसाद सरोज,
पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, कमला प्रसाद यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, बिचई सरोज अखिलेश यादव आदि मौजूद थे। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने श्रद्धांजलि दिया तथा दिवंगत आत्मा को स्वर्ग शांति के लिए प्रार्थना किया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव व संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया।